नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा नेम रिएक्शन का अपना थर्ड वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर के अंदर दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, ई टार्ट रिएक्शन, कार्बिल अमीन रिएक्शन जिसको आप आइसो साइनाइड टेस्ट भी कहते हैं दोस्तों। फिर अपने पास रहेगा फिंकल स्टेन रिएक्शन। ये कुछ नेम रिएक्शंस हैं। आज इस थर्ड वीडियो लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों अपन ने डिस्कस कर लिया था क्लीमेंसन रिएक्शन के बारे में, वोल्फ किस्लर रिएक्शन के बारे में, स्टीफन रिएक्शन के बारे में और कोरेहाउस रिएक्शंस के बारे में। और साथ के साथ मैंने कुछ साइनाइड की केमिकल रिएक्शंस को बताया था, जिसमें अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। रिडक्शंस मैंने बताया था और हाइड्रोलाइसिस मैंने बताया था दोस्तों। ये कुछ नेम रिएक्शंस के साथ साथ कुछ एडिशनल पॉइंट मैंने डिस्कस किया था। चलिए आगे अपन डिस्कस करते हैं अपना नया टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, आज जो अपनी टेक्स्ट पहली जो रिएक्शन है वो है गैब्रियल थैलेइमाइड रिएक्शन। देखिए दोस्तों, इसमें एक वर्ड का ध्यान रखना, ये ईमाइड है। एक होता है केवल थैलेएमाइड। क्या कह रहा हूँ? थैलेएमाइड होता है और एक होता है थैलेइमाइड। एमाइड की मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये एक्चुअल में ऑर्थो और इस सिडो यानी बेंजामाइड है, और इस बेंजामाइड के ऑर्थो पोजीशन पर एक और अमाइड ग्रुप हो, तो इस ग्रुप को अपन बोलते हैं इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं थैले अमाइड दोस्तों। चल दोस्तों, रिएक्शंस की मैं बात करूं। अगर मैं रिएक्शंस की मैं बात करता हूं दोस्तों, तो इस रिएक्शन में ध्यान रखना, हमें प्राइमरी अमीन बनती है दोस्तों। याद रखना कौन सी दोस्तों? प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता है। मैं ये लिख देता हूं, प्राइमरी अमीन्स का फॉर्मेशन होगा दोस्तों इसमें, यानी प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन इस गैब्रियल थैलीइमाइड रिएक्शन से होगा। अब रिएक्शंस की मैं बात करूं दोस्तों, तो ये अपने पास एक थैलिक एसिड, ठीक है, ये बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हो आप। अगर मैं इसके 2 मोल ऑफ अमोनियस रिएक्शन कराता हूं और इसको हीट करते हैं, तो ये अपने पास में एक्चुअल में कुछ इस तरह से एक कंपाउंड देगा, जिसको दोस्तों मैंने अभी नाम बताया था थैलेअमाइड। कौन सा नाम है इसका? थैलेअमाइड। इस थैलेअमाइड को अगर मैं डी अमोनोलाइसिस करवाता हूँ, यहाँ से अगर डी अमोनोलाइसिस कराऊं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं दोस्तों। यहाँ पर रिएक्शन का नाम क्या रहेगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे ही अमोनिया बाहर निकला दोस्तों, ये एक नई स्पीसीज अपने पास बन गई, जिसको अपन बोलते हैं थैलीइमाइड। क्या बोलते हैं दोस्तों? थैलीइमाइड। ये नाम अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए, रिएक्शंस की मैं बात करूं दोस्तों, तो रिएक्शंस में क्या होगा ये अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, रिएक्शन की मैं बात करूं दोस्तों, तो ये अपने पास थैलीइमाइड है, ये मैंने ले लिया थैलीइमाइड। और इस थैलीइमाइड की रिएक्शन सबसे पहले मैंने किसी बेस यानी KOH से मैंने रिएक्शन करवाई। स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जाहिर सी बात है इस हाइड्रोजन को वो बाहर निकालेगा। अब ये जो हाइड्रोजन है दोस्तों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये जो CO ग्रुप है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेंगे, जिससे इस हाइड्रोजन की एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने बेस डाला, ये इस बेस की वजह से ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और ये दोस्तों बना लेगा पोटेशियम थैलीइमाइड। अब इस पोटेशियम थैलीइमाइड रिएक्शंस में अगर वापस किसी प्राइमरी एल्किल हैलाइड से करवाता हूं दोस्तों, किसी प्राइमरी एल्किल हैलाइड से कराता हूं, तो यहां से ये पोटेशियम और हैलोजन बाहर निकल जाता है, KX बाहर निकल जाता है। जो बनने वाला कंपाउंड होता है दोस्तों, वो बन गया कुछ इस तरह का। ये देखिए, ये N और ये, यानी इसको आप कह सकते हो N एल्काइल थैलीइमाइड, थैलीइमाइड कह सकते हो दोस्तों। क्या कह रहा हो? थैलीइमाइड आप कह सकते हो, थैलीइमाइड, THALI, थैलीइमाइड। अब आगे देखो दोस्तों, अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराता हूँ, 2 टाइम हाइड्रोलाइसिस करवाना है। अब अगर मैं बात करूँ इस बॉन्ड की, तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव। सिमिलरली ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन जुड़ेगा और ये जो OH है दोस्तों, वो इस कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो कुछ इस तरह से एक बार ये ग्रुप अटैच होकर के ये बना लेगा OH ग्रुप और ये बन गया दोस्तों NHR। अब अगर इसका फर्दर और हाइड्रोलाइसिस करा दूं मैं एक बार और, तो यहाँ से ये RNH2 बाहर निकल जाएगा, किसको लेकर के? इस H+ को लेकर के, यानी ये अपने पास बन गया दोस्तों
प्राइमरी अमीन प्लस रिमेनिंग जो ग्रुप बच गया वो बच गया अपने पास थैलिक एसिड। यानी मैं ये कह सकता हूं दोस्तों, इस गैब्रियल थैलेमाइड की हेल्प से आप प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बात समझ में आई क्या? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट नेम रिएक्शंस की ओर दोस्तों। चलिए, दूसरी रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। दूसरी जो रिएक्शन है दोस्तों वो अपने पास कौन सी है? कैनिजारो रिएक्शन है। अगर मैं इस रिएक्शन की मैं बात करूं दोस्तों, इस रिएक्शन की मैं बात करूं तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कौन सी रिएक्शन का? रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा इसमें दो मॉलिक्यूल अपन यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये जो कैनिजा रिएक्शन देते हैं ये केवल और केवल एल्डिहाइड, कौन से कंपाउंड? केवल और केवल एल्डिहाइड जिनके अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो। क्या कह रहा हूं? अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पर क्या हो? एब्सेंट हो, वो ये रिएक्शन देते हैं। जैसे मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो फॉर्मेल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड और एक है दोस्तों पिव एल्डिहाइड। ये मैं कुछ कंपाउंड ले रहा हूं जो कि कैनिजारो रिएक्शन को शो करते हैं। कौन कौन से हैं? एक फॉर्मेल्डिहाइड, एक बेंजल्डिहाइड और एक पिव एल्डिहाइड है, जो कि ये कैनिजारो रिएक्शंस देते हैं दोस्तों। देखिए एक बार डिस्कस करते हैं। इट इज a self oxidation reaction in which aldehyde that do not have any alpha hydrogen at the अल्फा कार्बन, यानी ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो, वो क्या करता है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। यानी ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो एक किस तरह की रिएक्शन है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, जिसको आप सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हो। इसमें क्या होता है? 50% अपन एक्वस और इथेनॉलिक सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं। यानी जो रिएजेंट होता है दोस्तों वो या तो डाइल्यूट NaOH आपको मिलेगा या डाइल्यूट आपको KOH मिलेगा। देखिए रिएक्शन में क्या होगा, इसके 2 मोल मैं लेता हूं। ये ले लिया मैंने फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मोल। अब देखिए दोस्तों, इस फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मोल जब आप ये अल्कलाइन डाइल्यूट NaOH या KOH की प्रेजेंस में कराओगे तो इनमें से कोई सा भी एक तो रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होकर के क्या बना देगा? अल्कोहल बना देगा। यानी अगर मैं बात करूं इस रिएक्शंस की तो रिडक्शंस होने के बाद में एक तो देगा दोस्तों अल्कोहल, और दूसरा जो ऑक्सीडेशन होगा दूसरे एल्डिहाइड का वो क्या देगा? सोडियम या पोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट देगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो दूसरा क्या बनेगा? इसका सॉल्ट बनेगा जो कि एक कार्बन का होगा। यहाँ पे सोडियम भी हो सकता है और पोटेशियम आयन भी हो सकता है। अगर यहाँ KOH हुआ तो पोटेशियम फॉर्मेट बन जाएगा और अगर यहाँ NaOH हुआ तो सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। एक बार मैंने ले लिया बेंज एल्डिहाइड C6H5CHO और इसकी रिएक्शन मैंने डाइल्यूट KOH के साथ मैंने करवा दी। ठीक है, तो देखिए इसके 2 मोल यूज होंगे और इन 2 मोलों में से एक तो रिड्यूस करवा दिया मैंने जो कि किसमें चेंज हो जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल में, और दूसरा ऑक्सीडाइज होकर के इसी का क्या बना लेगा? सॉल्ट बना लेगा, जिसको आप सोडियम बेंजोइट भी कहते हैं। क्या का पोटेशियम ले रखा है तो पोटेशियम ले लेता हूं दोस्तों। पोटेशियम बेंजोएट बना लेगा। तो कुछ इस तरह से ये कैनिजा रिएक्शंस है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने का कौन सा है? एक तो कुछ एग्जाम्पल अपने को ध्यान रखने हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं? एक तो तीनों एग्जाम्पल ये ध्यान रखना है, यानी कौन से एल्डिहाइड है जो कैनिजा रिएक्शन देते हैं, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन एट अल्फा कार्बन क्या होगी? एब्सेंट होगी। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है? ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है और रेडॉक्स रिएक्शन में जो टाइप है वो कौन सा है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसका मतलब ये एक सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ये ऑक्सीडाइज भी होगी और रिड्यूस भी होगी दोस्तों। बात समझ में आई क्या? अब आपके लिए एक एग्जाम्पल है, अगर आप करना चाहें तो CH3 होल थ्राइस CCHO, जिसको मैंने पिव एल्डिहाइड कहा था, इसको आप डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करवा करके आपको बताना है कौन सा अल्कोहल बना और कौन सा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, चलिए आगे की नेम रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ये अपने पास इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है अपने पास
एक सेकेंड। ये अपने पास है दोस्तों ईटार्ड रिएक्शन। ईटार्ड रिएक्शन एक्चुअल में ये एक एल्काइल बेंजीन की रिएक्शन है, और इस एल्काइल बेंजीन के हेल्प से आप इस रिएक्शन में क्या बनाते हैं, बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी जनरली बेंज एल्डिहाइड को बनाने के लिए, बेंज एल्डिहाइड को बनाने के लिए, फॉर्मेशन करने के लिए मेरे को ईटार्ड रिएक्शन का यूज करना है। इसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं दोस्तों वो होता है अपने पास क्रोमिल क्लोराइड। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कोई भी एल्काइल बेंजीन, जैसे मैं सबसे स्पेशली मैं बात करूं, जनरली जो एल्काइल बेंजीन अपन यूज करते हैं वो कौन सा होगा अपने पास, टोलुइन होगा दोस्तों। क्या कह रहा हूं, टोलुइन अपन लेंगे, और इस टोलुइन की रिएक्शन जब क्रोमिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो एक इंटरमीडिएट बनता है, और ये इंटरमीडिएट कुछ इस तरह से होता है। यहाँ CHO CrOH Cl होल ट्वाइस, या तो इसको एक बार रुको रुको एक सेकेंड, होल ट्वाइस की जगह इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ एक बार। ये कुछ इस तरह से होगा दोस्तों, एक सेकेंड। हाँ, COCHO और यहाँ पे सिमिलर एक और ग्रुप लग जाएगा OHCl2। अब आपको क्या करवाना है, ये ध्यान रखना एक इंटरमीडिएट बनता है दोस्तों, इंटरमीडिएट बनता है, जिसका अगर आप फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यहाँ से नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो यहाँ से अपने पास क्या जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा एक H+ और यहाँ पे भी एक H+ जुड़ेगा, और ये अपने को क्या दे देगा, एक 2 OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें अपन जानते हैं कि अगर एक ही कार्बन पर अगर 2 से ज्यादा OH प्रेजेंट होते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और डिहाइड्रेशन जैसे ही होगा ये CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी रिएक्शंस में मैं एक और बता देता हूँ, लेकिन वो इटार्ड रिएक्शन नहीं होगी। अगर ये ही कंपाउंड CrO3 के साथ में, और अगर मैं एसीटेट ले लेता हूं, सॉरी एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसीटेट नहीं दोस्तों, एसिटिक एनहाइड्राइड अपन ले रहे हैं इसमें, CrO3 विद एसिटिक एनहाइड्राइड, तो ये एक्चुअल में पहले तो एक इसका इंटरमीडिएट देता है, बेंजलिडिन डाइएसिटेट बोलते हैं दोस्तों इसको। ये CH3 जुड़ गया, और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O CH3 जुड़ गया। अगर मैं इसका फर्दर अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कराता हूँ तो सेम है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और एक H यहाँ जुड़ जाएगी और एक H यहाँ जुड़ जाएगी, और अपने पास वही सिमिलर जो भी पहले बनाया था, एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप बने हुए कंपाउंड बन जाएगा, जिसका डिहाइड्रेशन कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बेंज एल्डिहाइड मिल जाएगा दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों एक और रिएक्शन है, अगर मैं इसी की रिएक्शन को, इसी टोलुइन को अगर केमोनोफोर के साथ में बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करवा देता हूं दोस्तों, तो ये एक्चुअल में आपको क्या बना देगा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन दे देगा दोस्तों। क्या दे देगा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन दे देगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि टोलुइन की है, तो ध्यान रखना। अगर अपने पास इटार्ड रिएक्शन पूछता है तो टोलुइन क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्ट करके इंटरमीडिएट बनाता है, और वो इंटरमीडिएट फर्दर हाइड्रोलाइज होकर क्या दे देगा आपको, बेंज एल्डिहाइड दे देगा। इसके अलावा यही रिएक्शन अगर मैं एसिडिक एनहाइड्राइड से कराऊं इन प्रेजेंस ऑफ CrO3 तो भी ये बेंज एल्डिहाइड देता है, लेकिन अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाए CH3 ग्रुप का तो ये ऑक्सीडाइज होकर क्या दे देगा, कार्बोक्सिलिक, यानी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा एल्काइल ग्रुप। चलिए आगे के नियम रिएक्शन अपन डिस्कस करते हैं। आगे आता है अपने पास कार्बिल अमीन रिएक्शन। इसी को आप नाम देना चाहें दोस्तों तो इसी को आप कह सकते हो आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कह सकते हो। एक्चुअली में इसके अंदर ध्यान रखना दोस्तों, इसमें अपन यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में क्लोरोफॉर्म, और यहाँ से जो इंटरमीडिएट बनेगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से जो इंटरमीडिएट बनेगा वो अपने को मिलेगा दोस्तों डाइक्लोरोकार्बिन। ये क्वेश्चन अपने को पूछा जा सकता है, क्या मिलेगा यहाँ पर, डाइक्लोरोकार्बिन अपने को यहाँ से मिलेगा। देखिए कुछ इस तरह से रिएक्शन है ये, RNH2 जब किसी बेस के साथ में क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में करवाई जाती है तो ये एक्चुअल में आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो अमीन है दोस्तों, ये अमीन आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इस रिएक्शंस को आप क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी
कहते हैं। याद रखना दोस्तों, इसकी जो स्मेल आती है वो कैसे होती है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है या ऑर्डर होती है। प्राइमरी अमीन्स बोथ एलिफेटिक, अब देखो यहाँ पर आप एरोमेटिक अमीन भी ले सकते हो, दैट इज एनिलीन। तो एनिलीन की भी अगर रिएक्शन वही बेस ले लूं और क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में करवा दूं तो ये फिनाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करेगा। तो ध्यान रखना, एलिफेटिक अमीन भी देता है और एरोमेटिक अमीन भी ये रिएक्शन देगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बिल अमीन, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक दोनों देगा। लेकिन एलिफेटिक में क्या, हमें क्या याद रखना दोस्तों, प्राइमरी अमीन हम यूज करेंगे। कौन सी अमीन, प्राइमरी अमीन हम इस कार्बिल अमीन रिएक्शंस के लिए यूज करेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट नेम रिएक्शन की ओर, फिंकल स्टेन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में दोस्तों ये रिएक्शन एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कौन सी बता रहा हूँ, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जिसमें एक एल्किल हैलाइड में से ये हैलोजन किसी दूसरे हैलोजन दैट इज आयोडाइड से सब्स्टिट्यूट हो जाए और अपने को क्या बना दे, आर आई दे दे, आयोडो एल्केन दे दे। वह ऐसी रिएक्शंस अपने पास क्या कहलाती है, फिंकल स्टेन रिएक्शंस कहलाती है। जनरली ध्यान रखना दोस्तों, इस रिएक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट क्या याद रखना, इसकी मैकेनिज्म, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म ये देती है। यानी ये जो रिएक्शंस होती है, इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो हमें ध्यान रखनी है, SN2 रिएक्शन है। इसमें होता क्या है दोस्तों, जो सॉल्वेंट अपन यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, या तो एसीटोन यूज कर सकते हैं, या मिथेनॉल यूज कर सकते हैं, या डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड यूज कर सकते हैं, DMF भी यूज कर सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड कुछ इस तरह से होता है दोस्तों, ये होता है फॉर्मामाइड NH2 और इसमें से दो हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पे मैं लगा देता हूँ दो मिथाइल ग्रुप, तो ये हो गया डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड। चलिए देखो दोस्तों, इस रिएक्शंस की मैं बात करूं तो ये मैंने ले लिया एल्किल हैलाइड, और यहाँ जनरली जो मैं रिएजेंट यूज करूंगा वो यूज करूंगा सोडियम आयोडाइड और एसीटोन की प्रेजेंस में। तो ये एक्चुअल में ये जो I माइनस है वो क्या करेगा, इस X को सब्स्टिट्यूट कर देगा, और ये जो रिएक्शन होगी वो दे देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें कौन सी होगी, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये अपने को क्या दे देगा, आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। देखिए एग्जाम्पल की मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं क्लोरोइथेन की, और क्लोरोइथेन की रिएक्शन अगर मैं सोडियम आयोडाइड से कर रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो ये एक्चुअली में हमें क्या दे देगा, इथाइल आयोडाइड या आयोडो ईथेन का फॉर्मेशन कर देगा। याद रखने की क्या बात है दोस्तों, इसमें ही एक रिएक्शन आती है, स्वाट रिएक्शन भी आती है। थोड़ा सा मैं इसको भी ले ले चलता हूँ। एक्चुअल में ये भी एक एग्जांपल है किसका, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का ही एग्जांपल है। ध्यान रखना, यही एक मेथड है जिससे फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, स्वाट रिएक्शन है, जिससे केवल और केवल फ्लोरो एल्केन बनता है दोस्तों। इसमें कौन से रिएजेंट यूज करेंगे, तो ध्यान रखना दोस्तों, AgF यूज कर सकते हो आप, Hg2F2 यूज कर सकते हो, SbF3 यूज कर सकते हो, COF2 यूज कर सकते हो। जनरली इसमें जो एक्सचेंज होगा दोस्तों वो फ्लोराइड आयन का एक्सचेंज होगा। होगा क्या, इसमें कोई एल्किल हैलाइड जिसमें क्या होगा, किसी भी फ्लोराइड आयन कंटेनिंग रिएजेंट सेलेक्ट करेगा और ये देगा दोस्तों वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये क्या बना देगा, फ्लोरो एल्केन बना देगा। क्या बना देगा, फ्लोरो एल्केन। तो ध्यान रखना, स्वाट रिएक्शन और फिंकल स्टेन ये दोनों की दोनों रिएक्शंस हैं जो कि क्या है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसके मैकेनिज्म हमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिंकल स्टेन रिएक्शंस की मैकेनिज्म क्या है, क्या ये ओवरऑल 5 जो नेम रिएक्शन थी दोस्तों ये आपको समझ में आई क्या। फिंकल स्टेन रिएक्शन हो गई, फिंकल स्टेन रिएक्शन हो गई, इससे पहले कार्बिल अमीन रिएक्शन जिसमें आइसोसाइनेट टेस्ट भी बोल सकते हो। इसमें इंटरमीडिएट याद रखना क्या है, डाइक्लोरो कार्बिन इंटरमीडिएट याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों ईटार्ड रिएक्शन में हम इसमें क्रोमिल क्लोराइड का यूज करेंगे और बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे। इसके अलावा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में भी इन प्रेजेंस ऑफ CrO3 भी ये बेंज एल्डिहाइड देगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना दोस्तों, अगर कोई एल्काइल बेंजीन है और वो KMnO4 के साथ में ऑक्सीडाइज हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो एल्काइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा और बनने वाला जो कंपाउंड देगा वो क्या बना देगा, बेंजोइक एसिड बना देगा।
इससे पहले की जो रिएक्शन है दोस्तों वो है केनेजार रिएक्शन। इसमें क्या याद रखना है दोस्तों, एक तो अल्फा हाइड्रोजन जिसके अल्फा कार्बन पर एब्सेंट होगा वो रिएक्शन देगा। दूसरा ये एक डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन का ये एक एग्जांपल दोस्तों। दो मोल लेंगे, इसमें एक रिड्यूस होकर के एल्कोहल देगा और दूसरा सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देगा दोस्तों। इससे पहले के नियम रिएक्शंस की बात करें, जो अपन ने सबसे पहले डिस्कस करी है वो कौन सी है, गैब्रियल थैलीइमाइड रिएक्शन। मैंने आपको बताया दोस्तों, एक तो थैलेअमाइड होता है जो स्ट्रक्चर ऐसे बना रखी है, और एक होता है थैलीइमाइड जो कि इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। किस तरह से थैलेअमाइड बनेगा, किस तरह से थैलीइमाइड बनेगा, ये मैंने डिस्कस कर लिया। और इस थैलीइमाइड से किस तरह से एक प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता है ये भी मैंने डिस्कस कर लिया है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे ही कंटिन्यू क्लासेस मिलती रहेगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू, जय हिंद।